रंबन जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू संभाग का एक जिला है। यह अपने ऊबड़ खाबड़ भूभाग, सुंदर परिदृश्यों, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के साथ स्थित रणनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है। यह जिला अपेक्षाकृत नया है, जिसे 2007 में डोडा जिले से अलग कर बनाया गया था। इसका स्थान जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण राजमार्गों में से एक पर स्थित है। रंबन जिला जम्मू और कश्मीर के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में अनंतनाग जिला, पूर्व में डोडा जिला, दक्षिण में उधमपुर जिला और पश्चिम में रियासी जिला है। यह जिला मुख्यतः पहाड़ी है और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। चिनाब नदी इस जिले से होकर बहती है, जो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाती है। यहाँ की भौगोलिक संरचना में गहरे घाटियां, खड़ी ढलानें और घने जंगल शामिल हैं, जो इसे चित्रमय और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। जलवायु रंबन में समशीतोष्ण जलवायु होती है, जिसमें सर्दियां ठंडी और गर्मियां हल्की होती हैं। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान हिमपात होता है, जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम अधिक मध्यम रहता है। प्रशासनिक व्यवस्था उपविभाजन। जिला 8 तहसीलों में विभाजित है: बनिहाल, रंबन, खारी, राजगढ़, बटोटे, गुल, पोगल परिस्तान और रामसू। जिला मुख्यालय मैत्रा, रंबन। जिले की जनसंख्या विविध है, जिसमें मुस्लिम, हिंदू और अन्य समुदाय शामिल हैं। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। रंबन में मुख्य भाषाएं कश्मीरी, पोगली, उर्दू, डोगरी और गोजरी हैं, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। अर्थव्यवस्था। रंबन की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जहां मक्का, गेहूं और चावल प्रमुख फसलें हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। भेड़ और बकरियां जैसे पशुपालन स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रंबन में पर्यटन एक उभरता हुआ क्षेत्र है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों द्वारा प्रेरित है। जिले के चित्रमय परिदृश्य और कुछ क्षेत्रों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता बढ़ती हुई संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटन स्थल। यद्यपि यह तकनीकी रूप से उधमपुर जिले का हिस्सा है, पटनीटॉप रंबन से आसानी से पहुंचने योग्य है और यह क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। यह अपनी सुंदर घास के मैदानों, ठंडी जलवायु, पटनीटॉप के पास स्थित सनेसार एक घास का मैदान है, जो देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। यह पटनीटॉप का एक शांत और कम भीड़-भाड़ वाला विकल्प है। बनिहाल पास। ऊंचाई पर स्थित पास आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। ऐतिहासिक रूप से यह जम्मू क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण था। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जवाहर टनल, नेहरू टनल। जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक है। यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है और क्षेत्र की बुनियादी ढांचे का एक आवश्यक हिस्सा है। जिले का एक छिपा हुआ रत्न पोगल परिस्तान अपने हरे भरे घाटियों, घने जंगलों और सुंदर जलप्रपातों के लिए जाना जाता है। यह इको टूरिज्म और साहसिक गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए एक उभरता हुआ स्थल है। रंबन का एक चित्रमय क्षेत्र महुमंगड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ट्रैकिंग के अवसरों के लिए जाना जाता है। यह प्रकृति प्रेमियों और ट्रैकर्स के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से भी जाना जाता है। नाशरी चेनानी टनल भारत की सबसे लंबी सड़क टनल है और चेनानी और नाशरी कस्बों को जोड़ती है। यह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है और जम्मू और श्रीनगर के बीच
यात्रा के समय को काफी हद तक घटाता है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के साथ स्थित है, जो जम्मू क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है। यह राजमार्ग व्यापार और यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है, हालांकि यह भूस्खलनों के प्रति संवेदनशील है, विशेषकर मानसून के दौरान। बनिहाल रेलवे स्टेशन कश्मीर घाटी रेलवे का हिस्सा है और बनिहाल काजीगुंड रेलवे टनल के माध्यम से भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ता है, जिससे यह जम्मू और कश्मीर के बीच यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण हब बनता है। सबसे निकटवर्ती हवाई अड्डा श्रीनगर में है, जो रंबन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, जबकि जम्मू हवाई अड्डा लगभग 130 किलोमीटर दूर है। दोनों हवाई अड्डे भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। चुनौतियां। पहाड़ी भूभाग और बार-बार होने वाले भूस्खलन जिले में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। खराब मौसम के दौरान सड़क कनेक्टिविटी प्रभावित हो सकती है, जिससे यात्रा कठिन हो जाती है। रंबन भूस्खलन और अचानक बाढ़ के प्रति संवेदनशील है, विशेषकर मानसून के दौरान, जो बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण क्षति पहुंचा सकती है और निवासियों की जिंदगी को प्रभावित कर सकती है। हालांकि सुधार किए जा रहे हैं। कुछ अधिक दूर-दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच अभी भी एक चुनौती है। जिला सांस्कृतिक रूप से विविध है, जहां विभिन्न समुदायों द्वारा विभिन्न त्योहारों और परंपराओं का आयोजन किया जाता है। ईद, दीपावली और स्थानीय मेले उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। क्षेत्र पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, जिसमें ऊनी शॉल, कालीन और लकड़ी का काम शामिल है। ये हस्तशिल्प अक्सर पीढ़ियों से चली आ रही पुरानी तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। विकास की संभावनाएं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के साथ रंबन में पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। बुनियादी ढांचे में सुधार और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई चल रही और योजनाबद्ध बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, जिसमें सड़क चौड़ीकरण और नई सुरंगों का निर्माण शामिल है, कनेक्टिविटी में सुधार और जिले में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। रंबन जिला अपनी रणनीतिक स्थिति और समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है। हालांकि बुनियादी ढांचे के विकास और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान भविष्य की वृद्धि और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होगा।